हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेशन। तो बहुत हेवी खाना हो रहा है आजकल दिवाली का भाई। स्नैकिंग हो रहा है, स्वीट्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, थोड़ा देयर इज अ लॉट ऑफ एकदम क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बहुत होता है हमारा फूड की तरफ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ऐसी कुछ डिश हम डिस्कस करें जो बहुत जल्दी बन भी जाती है, राइट, और थोड़ी हल्की भी होती है, थोड़ा उसमें एक यूनिकनेस भी आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत फ्रेश होती है। इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे भी इजीली अवेलेबल होते हैं। सो बहुत ऐसा एक अमेजिंग सैलड है, वॉल्डॉर्फ सैलड। ठीक है, ये आता है न्यूयॉर्क से, तो उसको आज हम बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे पहले एक बार इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए आप। श्रीनिवास जी बोल रहे हैं। हेलो। हेलो श्रीनिवास जी। सो लाइक आई सेड, ये वॉल्डॉर्फ सैलड नाम का एक सैलड हम बना रहे हैं। देखिए, मेरा सैलड से बहुत एक अनोखा रिश्ता है। मैंने इसके पहले आपको सीजर सैलड दिखाया था, मैंने आपको कैप्रीसी सैलड दिखाया था। मुझे अलग अलग टाइप के सैलड्स जो है ना, उनको बनाना और प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है, और वो भी एक थोड़े ट्विस्ट के साथ, जिससे हम लोगों को, द पीपल हु स्टे इन एशिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उनको कोई अगर इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा है, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, राइट। सो आज हमने अभी, जैसे आपने देख लिया होगा, थोड़े इंग्रेडिएंट्स ना थोड़े से एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स हैं। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ सैलड इज गोइंग टू बी, जिसमें सब थोड़ा हटके रहेगा। तो अभी क्या होता है कि हर सैलड का सबसे इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट होता है उसका ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग जो है वही उस सैलड को एक टेस्ट देगा। तो मैं सबसे पहले आपको, जैसे जैसे मैं ड्रेसिंग बना रहा हूँ, मैं आपको सैलड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा, राइट। तो ये सैलड जो है ना, इसमें थोड़े नट्स रहेंगे, थोड़ा एक स्वीटनेस के लिए उसमें थोड़ा रेजिन्स या फिर आप ग्रेप्स यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, थोड़े ट्रॉपिकल फ्रूट्स रहेंगे, जैसे एप्पल हो सकता है। यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ फ्रूट, बट थोड़ा सॉलिड हो तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। यू कैन यूज़ रास्पबेरीज और स्ट्रॉबेरीज फॉर दैट मैटर। ठीक है, चेरीज़, जो रेड चेरीज़ होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए, अगर इसके जो है, तो इसमें वेजिटेबल से ज़्यादा फ्रूट्स अगर है, तो इसका जो एक ड्रेसिंग होना चाहिए वो शार्प कॉन्ट्रास्ट का होना चाहिए। इट शुड बी समथिंग विच गिव्स अ टिंगल। ठीक है, तो वैसा हमारा ड्रेसिंग है। सो व्हाट विल डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने थोड़े से गार्लिक चॉप करके लिए, बट मैं डायरेक्टली इनको कच्चे गार्लिक को, रॉ गार्लिक को यूज़ नहीं करूँगा। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बटर ले रहा हूँ। ओके, इस बटर को मैं, ये जो मेरा गार्लिक है, इसमें डाल रहा हूँ, और मैं इसको बस 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव कर लूँगा, राइट। अब ये जो गार्लिक है ना, ये तो बहुत सुंदर फ्लेवर देने वाले हैं, वो हो रहे हैं माइक्रोवेव। ठीक है, तो गार्लिक हम सबसे पहले बेस में क्यों यूज़ करेंगे, बिकॉज वो पूरे फ्लेवर को हमारे जो ड्रेसिंग में उसमें फैला देगा, राइट। तो मैं ला रहा हूँ मेरा गार्लिक इन्फ्यूज्ड विद बटर। तो ये जो बटर है और ये जो गार्लिक है ना, वाओ, हेवनली अरोमा। तो ये जो है ना, ये हमारा बेस, एक सॉस को बहुत टेस्टी वाला और एक रिच बेस देंगे, शार्प कॉन्ट्रास्ट वाला। अभी ये तो डाल दिया हमने गार्लिक, ठीक है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दूसरा क्या होता है, जैसे ही आप थोड़ा शार्पनेस डाल रहे हो, उसको मेलो डाउन करने के लिए हमें यूज़ करना है समथिंग क्रीमी। ओके, तो और ये ऑथेंटिकली, ये जो डिश जब इन्वेंट हुई थी ना, तो ये न्यूयॉर्क में हुई थी, एक होटल में, होटल ओरिएंटल में। तो वो जो होटल ओरिएंटल था ना, तो वहाँ पे लोगों को ऐसा कुछ फ्रूटी खाना था एक दिन। तो वहाँ का जो हेड, जिसको आप मास्टर ऑफ द हाउस बोल सकते हैं, मास्टर ऑफ द होटल बोल सकते हो, वो मिस्टर वॉल्डॉर्फ थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब फ्रूट्स को लिया और उनको शार्प कॉन्ट्रास्ट के लिए थोड़ा सा जो गार्लिक की मेयोनीज होता है, इसमें डिप किया और सर्व किया उनके गेस्ट को। और तब से वो डिश इतनी हिट हो गई कि आज उस सैलड का नाम वॉल्डॉर्फ सैलड बन गया है, राइट। तो अभी उसके लिए हम क्या करेंगे, वी डोंट वांट टू यूज़ मेयोनीज एक्चुअली। अभी वेज मेयोनीज तो मिलता है मार्केट में, बट एंड स्टिल मेयोनीज का एक जो टेस्ट है वो शायद हम लोगों को पसंद ना आए। तो बट हमारे पास तो अमूल का चीज़ सॉस है, सो वील यूज़ एम्पल अमाउंट ऑफ अमूल चीज़, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि इसका ड्रेसिंग परफेक्ट होना चाहिए। अभी देखिए, आई एम पुटिंग इन द चीज़ सॉस। थोड़ा सा आप इसको जेनरसली डालिए,
क्योंकि ये पूरा एक कोटेशन होने वाला है इसका पूरा, ये पूरा कोट करने वाला है, राइट। मैं इसको एक बार फिर से हिला देता हूँ जिससे ये जो गार्लिक ऑयल था, गार्लिक बटर था, वो चीज़ के साथ मिक्स हो जाए अच्छे से। देखिए अभी इसका फ़ायदा क्या होता है, मेयोनीज़ के बजाय अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये डेयरी बेस्ड है। मेयोनीज़ डेयरी बेस्ड हमेशा हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, उसमें बहुत सारा ऑयल जाता है और एग्स जाते हैं, और अगर आप उसको वेज भी कर रहे हैं मान लीजिए, फिर भी उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि जो हेल्दी ना माने जाए, बिकॉज ऑयल के बजाय इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ बटर इंस्टेड ऑफ ऑयल, राइट। बटर थोड़ा हेल्दी है, और चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो एक डेयरी का जो एक न्यूट्रिशन है हमारा वो जाता है। तो दैट्स वाई आई थिंक ये बेटर ऑप्शन लगता है मुझे। तो ये डालने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें डालूँगा जो मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि मैंने लाइम जूस, कोरिएंडर और थोड़ा सा जिंजर, इसको एक बार चर्न डाउन किया था, थोड़ा उसमें बटर डाला था, और ये एक ऐसा एक मैंने सॉस बना के ही रखा है हमेशा के लिए घर में। तो मैं वो डालूँगा, इससे एक बहुत शार्प सुंदर टेस्ट आएगी इसकी। दीपिका जी बोल रही है हेलो शेफ। हेलो दीपिका जी। सो आफ्टर एडिंग this third ingredient which is coriander, garlic, ginger and butter sauce, मैं इसको फिर से धीरे धीरे चर्न कर रहा हूँ। देखिए मैं हर इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद जानबूझ के इसको ऐसे चर्न कर रहा हूँ सो दैट हर फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाए हमारे पूरे इस ड्रेसिंग में, और वो जब बाहर आए तो बहुत एक टेस्टी अरोमा दे, राइट। सो आफ्टर एडिंग दिस अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें डालूँगा द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। मेरे पास पूरे ये बड़े बड़े पेपरकॉर्न से, तो मैं इनको एक बार क्रश कर लूँगा बिकॉज मुझे उनकी कंसिस्टेंसी पूरी पाउडर नहीं चाहिए। मैंने पाउडर इसलिए यूज़ नहीं की, ब्लैक पेपर पाउडर, ताकि वो बहुत फाइन होती है। आई वॉन्ट समथिंग विच इज़ इन बिटवीन। तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा कूट लेता हूँ। दीपिका जी, यू डिडंट मिस मच। मैं आपको एक बार रिकैप बता देता हूँ। सो टुडे वी आर मेकिंग एन इंटरनेशनल सैलड कॉल्ड वॉल्डॉफ सैलड। इस सैलड का जो पूरा बेस होता है वो थोड़ा क्रीमी होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि स्वीट फ्रूट्स जाते हैं, नट्स जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स जाते हैं। बट इसका सॉस स्वीट नहीं बोल सकते आप, वो थोड़ा पंजेंट भी होता है, थोड़ा मेलो डाउन होने के लिए थोड़ा क्रीमी भी होता है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्वीट एंड सेवरी, बट स्वीट नहीं रहेगा, इट इज़ मोर ऑन द सेवरी एंड स्पाइसी साइड। Okay, so I've added crushed black pepper. प्रतिभा जी बोली it is a healthy dish. Yes, प्रतिभा जी, इंडीड हेल्दी तो है, कन्वीनियंट भी है, बट आपके गेस्ट अगर जब घर पे आते हैं ना, तो हमेशा एक ट्रेडिशनल टाइप का सैलड हम जब बनाते हैं या फिर रायते बनाते हैं, तो उसके बजाय आप ये भी बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें वैरायटी है, इसमें जो वेरिएशंस है वो पूरा आपके हाथों में है। आप चाहे तो सिर्फ एप्पल्स यूज़ कीजिए, आप चाहे तो आप उसमें चेरीज़ डाल सकती है। अगर आपके पास चेरीज़ नहीं है, यू कैन यूज़ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल बहुत एक सुंदर फ्लेवर देता है, राइट। और पाइनएप्पल क्या करता है, पूरी जो सब्जियां होती है या फिर जो भी मैरिनेट होता है ना, उसको टेंडराइज कर देता है। आप पनीर यूज़ कर सकते हैं ग्रिल करके या फिर नॉर्मल अमाउंट में, यू कैन यूज़ एनीथिंग दैट यू वांट, ठीक है। बट मैंने डेयरी का एक ऑप्शन ऑलरेडी इसमें यूज़ किया है, चीज़। तो मैं चीज़ एंड बटर, तो मैं इसमें अभी पनीर या फिर टोफू ऐसी चीज़ें नहीं ऐड करूँगा, राइट। सो वंस दिस इज़ डन, अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डालूँगा बिकॉज आई वॉन्ट। अंजना जी बोलिए सैलड माय फेवरेट। थैंक यू अंजना जी। येस इंडीड, इट्स एवरीबडीज फेवरेट। बहुत हेल्दी होता है, थोड़ा फ्रेश लगता है। सो वंस आई हैव डन दिस, नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब मैं इसमें डालूंगा द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा पार्सले या फिर कोरिएंडर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, एनीथिंग विच इज़ कन्वीनियंटली अवेलेबल टू यू। एंड फाइनली अब ये सब करने के बाद अब इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हम इसको बाजू में रख देंगे, एंड विल गो टुवर्ड्स द चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वेजिटेबल्स हम आज चॉप कर रहे हैं और उनको कौन से फॉर्मेट में यूज़ करना है, राइट। मैं इसको रख देता हूँ बाजू में।
Sanjana ji बोली after eating lots of sweet salad is must. येस इंडीड इंडीड, और बहुत फ्रेश लगता है वंस यू लाइक बहुत सारे डेजर्ट्स खाने के बाद, बहुत सारा स्पाइसी स्नैक्स खाने के बाद, डेजर्ट के बजाय या फिर स्नैक्स के बजाय आप अगर ऐसा कुछ हेल्दी खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है. सो सी आई हैव ऑलरेडी कट डाउन अ फ्यू एप्पल्स, बट मैं आपके सामने भी चॉप कर लेता हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक इतने एप्पल्स यानी दे वुड बी इनफ. तो अभी श्रीनिवास जी पूछ रहे कैन वी यूज गार्लिक बटर इंस्टेड ऑफ सिंपल बटर इन गार्लिक. श्रीनिवास जी यू कैन यूज़ गार्लिक बटर, बट उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी इसकी आपको गारंटी नहीं रहती है. कभी कभी समटाइम्स इट माइट बी टू स्ट्रॉन्ग इन इट्स फ्लेवर, तो एक वो स्पाइस फैक्टर को थोड़ा सा और बढ़ा सकता है. तो आप वो उससे बजाय आप थोड़ा सा बटर यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू द गार्लिक क्लोव्स दैट यू यूज्ड. ठीक है, तो देखिए मैंने एप्पल को कट कर लिया है. आई वॉन्ट इट टू बी डाइस्ड, बहुत फाइनली चॉप नहीं चाहिए. ठीक है, सो वॉट आई डू इज जस्ट मेक 4. Anagha ji बोल रही hi and a lot of people have joined late, so can you just repeat the recipe? Yes, of course I will repeat the recipe again now. So what we've done is initially we took few chopped garlics. ठीक है, उसमें हमने बटर डाला और उसको गर्म कर लिया 30 सेकेंड्स तक. उससे क्या हुआ कि वो जो आपका जो एक ड्रेसिंग का जो सबसे प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है, एक टिंग देना इसका गार्लिक का, वो सबसे पहले काम हो गया. तो वो बटर ने पूरा इन्फ्यूज़ कर लिया गार्लिक का फ्लेवर. उसको हमने जेंटली स्टर किया. वो जेंटली स्टर करने के बाद फिर हमने उसमें चीज़ सॉस डाला, अमूल का चीज़ सॉस. यू कैन यूज़ एनी सॉस, कोई भी फ्लेवर का, नॉर्मल फ्लेवर, या फिर यू कैन इवन यूज़ हैलापिनोज फ्लेवर का सॉस. बट आई वुडेंट एडवाइज समथिंग वेरी स्पाइसी, थोड़ा एकदम बेसिक लेवल का सॉस. उसको अच्छे से हिला लीजिए. देन यू ऐड देन व्हाट आई हैव एडेड इज़, मैंने कोरिएंडर, गार्लिक, जिंजर और थोड़ा सा बटर, इसको मैंने ब्लेंड करके एक चटनी बनाई थी, मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था. तो वो ग्रीन चटनी मैंने उसमें ऐड की मैरिनेट में. उसको फिर से बहुत देर तक स्टर किया जेंटली, और मैं हर इंग्रेडिएंट के बाद स्टर करते गया बिकॉज आई वांटेड एवरी फ्लेवर टू लाइक कम टुगेदर. यानी एक साथ आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, राइट. उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला, थोड़ा सॉल्ट डाला, राइट. एंड वी हैव जस्ट केप्ट इट देयर थोड़ी देर के लिए, और उसमें सबसे आखिर में कोरिएंडर डाल के रखा है हमने, राइट. तो अभी मैं ये एप्पल्स को रफली डाइस्ड करके एक डाइस्ड फॉर्म में ही यूज़ करूँगा. आई वॉन्ट यूज़ देम ऐसा एकदम एक्स्ट्रा. तो इसको हम, अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितने भी फ्रूट्स हैं उनको सबको इस बोल में निकाल लेता हूँ, सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर यू गाइज टू सी कि मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ. इनफ. ठीक है, वंस यू एडेड दैट, फिर मैंने क्या ऐड करना है, मैं इसमें डालूंगा थोड़े से मेरे रेजिन्स, जितने आपको चाहिए उतने. थोड़े मनुका है, मुझे मनुका बहुत पसंद है. मनुका इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ हीमोग्लोबिन, आपको बहुत अच्छे लगते हैं मनुका, आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं. आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती है, प्लस वेरी गुड फॉर हार्ट. सो यू शुड डेफिनेटली यूज़ इट. ठीक है, देन आई विल जस्ट डू वन थिंग, आई विल जस्ट चॉप अ टमेटो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितना फाइनली चॉप चाहिए. सो मैं आपको मैंने एक हाफ आपको दिखा दिया कि उसको मैंने कैसे थोड़ा सा एक रफली चॉप किया है. दूसरा आपको दिखा देता हूँ हाफ की, इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कट कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई प्रेफरेंस. Wow, Indian flavors with cream chutney. Yes, definitely. We are adding this tomatoes here. तो हमने सबसे पहले एप्पल डाला है इसमें, मनुका, रेजिन्स डाले हैं, देन वी एडेड टमेटो. अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ जुकीनी. आई पर्सनली लव जुकीनी बिकॉज ऑल्दो इट्स अ बिट लाइक हमारी क्यूकम्बर जैसा, इट लुक्स अ बिट लाइक इट, बट वो बहुत क्रिस्पी होता है, क्रंची होता है, और उसका खुद का एक बहुत अलग फ्लेवर होता है. सो आई जस्ट कट इट इन सर्कल्स. I think that's enough. I'll stack them together and I'll cut them in 1/4. Perfect. So हमको क्या करना है, वी डोंट वांट टू कट वेजिटेबल्स टू लिटिल, या फिर उसको बहुत बड़ा भी नहीं कट करना है. उससे क्या होता है, वो माउथफुल जो हमें चाहिए वैसा नहीं आता है. बहुत बड़ा रहेगा तो खाने में दिक्कत, बहुत छोटा होगा तो वो फोक में आएगा नहीं. देन आई विल बी कटिंग अ फ्रेश रेड बेल पेपर.
वाह, ये फ्रेश, इतना इसका फ्रेशनेस मुझे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स फर्म, इट्स टॉट, इट्स रेड, और इसको कट करते इसका जो एक वो अरोमा रिलीज़ करता है ना, इट फिल्स अप योर किचन। बहुत टेस्टी लगता है वो अरोमा। I'll add some red bell peppers. ठीक है, अभी ये तो हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है स्वीट लाइम, मौसमी बोलते हैं इसे, राइट, स्वीट लाइम। तो इसको हम एक ऐसे कट कर लेते हैं हाफ में, 2 हाफ्स में। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसका जो एक हाफ है इसका मैं जूस निकाल लूँगा। ठीक है, मुझे इसका जूस चाहिए बिकॉज आई विल बी एडिंग दैट जूस लेटर ऑन इन द ड्रेसिंग। ठीक है, तो मैं इसका एक बार जूस निकाल लेता हूँ। आई मीन यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ जूसर, लेकिन मुझे ये ऐसा हैंड वाला जूसर जो हमारा मौसमी का जूस निकालने के लिए होता है वो बहुत अच्छा लगता है। पूरा इसका कंप्लीटली इसका सब निकल जाता है, पूरे जूसेस रिलीज़ करता है, एंड प्लस कुछ लॉस नहीं होता है, सीड्स नहीं आती हैं। सो आई विल बी यूजिंग दिस मैनुअल जूसर टू जूस द स्वीट लाइम मौसमी। That's enough, I think. Yep, we got enough juice. Let us drain the juice. थोड़ा सा ड्रेन होने देते हैं, जितना और निकलना चाहिए जूस। स्वीट लाइम भी ना एक बहुत ही सुंदर 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 फ्लेवर देता है, बिकॉज उसमें एसिडिटी भी आती है, बट एट द सेम टाइम आपको एक स्वीटनेस भी आता है, एक मेलो स्वीटनेस भी आता है उसमें, तो बहुत अच्छा लगता है वो। थैंक यू। सो ये जूस है, ये जूस को तो मैं बाजू में रख दूंगा, बिकॉज ये जूस मुझे, जैसे मैंने कहा था, ड्रेसिंग में यूज़ करना है। पूरा नहीं यूज़ करूंगा, थोड़ा यूज़ करूंगा। ठीक है, बट इट्स वेरी फ्रेश एंड वेरी नाइस। जयश्री जी बोलिए वाह। थैंक यू जयश्री जी। अभी हम क्या करेंगे, मैंने चॉप तो सब कर लिया है, राइट। अभी मैंने जो सेकेंड हाफ रखा था ना मेरे स्वीट लाइम का, उसके मैंने इसको, जिसको हम गर बोलते हैं, या फिर इसका जो एक जो पल्प होता है ऊपर का, वो पल्प निकाल लिया, सीडलेस करके मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था। इसको मैं ऐड करूँगा इसमें। इसके रेशे बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें पल्प ही ज़्यादा है, इसलिए आप थोड़ा देख ही लीजिए। येस, दैट वुड बी इनफ। अभी हम डाल रहे हैं इसमें वॉलनट्स। वॉलनट्स को कैसे करेंगे हम, आप पूरे के पूरे भी डाल सकते हैं, अब आप लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं। वॉलनट्स आर नोन, वेरी वेल नोन फॉर व्हाट, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, राइट। और सच में होते हैं, नॉट ओनली डू दे लुक लाइक ब्रेन, सच में अच्छे भी होते हैं। तो हम इसको एक बहुत छोटा नहीं कट करेंगे। एंड वॉल्डॉफ सैलड में वॉलनट ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ ऑप्शनल। बहुत लोग नेसेसरीली डालते ही है उसमें, क्योंकि एक क्रंची एलिमेंट बहुत अच्छा लगता है उसका, राइट। तो वंस वी एडेड दैट, अभी हम इसमें डालेंगे हमारे थोड़ा सा, नाउ आई डोंट हैव अ कंप्लीट राउंड चेरी, तो मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल रहा हूँ जस्ट फॉर द फ्लेवर, और वो एक रेड कलर आने के लिए। ठीक है, अभी तक मैंने क्या क्या ऐड किया है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैंने क्या ऐड किया है इसमें, मैंने सबसे पहले इसमें एप्पल्स ऐड किया। ठीक है, एप्पल ऐड करने के बाद मैंने टमेटो कट करके इसमें ऐड किया, बेल पेपर्स इसमें ऐड किए मैंने, रेड बेल पेपर्स। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मनुका और जो रेजिन्स थे वो डाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जुकीनी डाली है, और ये जो हमारा स्वीट लाइम की जो पल्पी पार्ट है वो डाला है। अभी इसको हम एक जेंटल मिक्स कर देते हैं। जस्ट टू लेट देम मिक्स। अब इसको इसमें हम नहीं डालेंगे, हम इसको तो फाइनली ट्रांसफ़र कर रहे ही हैं हमारे ड्रेसिंग में। देखिए, इसके कलर को अगर आप देखेंगे ना, तो ये कलर बहुत सुंदर आ रहा है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर है, येलो कलर है, एक वाइटिश टिंज है, थोड़ा क्रंची एलिमेंट के लिए आपके पास वॉलनट है,
फिर आपके पास रेजिन्स भी है, मनुका भी है। तो ये एक परफेक्ट कलर की सिम्फनी है, राइट। और ये सैलड्स में ना बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा एक मिक्सचर हो कलर्स का और टेस्ट का, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है, इसको मैं बाजू में रख दूंगा क्योंकि इसके भी जो जूसेस है ना एक दूसरे के साथ थोड़े से इंटरमिंगल हो जाते हैं। मीनवाइल हमने जो ये ड्रेसिंग बनाई थी, इस ड्रेसिंग को मैं फिर से लेके आया हूँ अभी। ठीक है, अब ये ड्रेसिंग में भी मैं थोड़ा सा पल्पी पार्ट डाल रहा हूँ, बस बहुत थोड़ा सा। ठीक है, I'll again add some coriander, या फिर आपके पास अगर पार्सले है तो पार्सले या फिर सिलांट्रो आप ऐड कर सकते हैं। इसको एक जेंटल स्टर देंगे। और मैंने जो स्वीट लाइम का जूस निकाल के रखा था, अब मैं उसको लूँगा। ठीक है, अभी मैं स्वीट लाइम के जूस को ना एकदम एग्जैक्ट इसमें फटाफट नहीं डालूंगा, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालूंगा। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, मुझे देखना है कि वो बहुत पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा भी ना रहे। आई थिंक दैट वुड बी इनफ। देखिए ये कंसिस्टेंसी जो आ रही है, दिस इज़ अ वंडरफुल कंसिस्टेंसी। यूजुअली व्हाट आई प्रेफर इज़ टू, मैं आपको सबको सजेस्ट भी करता हूँ कि आप जब अगर कोई ड्रेसिंग बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेस्ट इट। ऑल्दो हम इसको आज टेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर मैंने जैसे डाली है वेजिटेबल्स, इसकी परफेक्ट टेस्ट आई होगी। बट अब घर पे अगर जब बना के देखेंगे आप पहली बार, तो डेफिनेटली एक बार आपकी ड्रेसिंग को टेस्ट कर लीजिए, बिकॉज आपका ड्रेसिंग पूरा जो सैलड है उसका डिफाइनिंग फैक्टर है। आपको अगर सबको याद होगा, मैंने बहुत दिनों पहले नहीं कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको कैप्रिसी सैलड सिखाया था। सीज़र सैलड मुझे सिखाना है आपको, मैंने वो भी सिखा दिया था लेकिन थोड़े दिनों पहले सिखाया था। और कौन से आपको सैलड सीखने हैं आप मुझे बता सकते हैं। देयर आर मल्टीपल सैलड्स, राइट। और जब तक ये इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी। ठीक है, बिकॉज इसका नाम वॉल्डॉफ सैलड है, तो क्यों है, राइट। तो मिस्टर वॉल्डॉफ, ऑस्कर वॉल्डॉफ नाम के एक सिटीज़न थे। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में उनका जन्म हुआ, न्यूयॉर्क में आए। ठीक है, वो एक बहुत बड़े होटल में, ओरिएंट होटल में ही वॉज द हेड वेटर, या फिर जिसको बोलते थे कि द मास्टर ऑफ द होटल, राइट। सो नेचुरली उनको गेस्ट के पूरे टेस्ट वगैरह सब पता होते थे कि किसको किस टाइप की टेस्ट पसंद है। सो उस हिसाब से वो क्या करते थे, वो कस्टमाइज़ कभी कभी ऐसे खुद ब खुद एक कॉम्प्लीमेंट्री डिश बना के दे देते थे। बोलते थे कि मैं शेफ़ तो नहीं हूँ लेकिन मुझे आपकी टेस्ट पसंद है और पता भी है कि आप एग्जैक्टली कैसी टेस्ट का खाना पसंद करते हैं, तो मैं आपको ये ला के देता हूँ। तो उन्होंने एक बार ऐसी एक सैलड बनाने की कोशिश की और वो हिट हो गया, तो उसका नाम पड़ गया वॉल्डॉफ सैलड, राइट। और यही है मिस्टर वॉल्डॉफ, जिनके वजह से थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग जो सॉस बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड, उनका ही इन्वेंशन है। इवन जो एग बेनेडिक्ट बोलते हैं हम, वो भी शायद उनका ही एक इन्वेंशन नहीं कह सकते, बट उनके सजेशन पे शेफ़ लोगों ने उसको तैयार किया, इन्वेंट किया। सो एक पर्सन ने इतनी रेसिपीज़ हमें इनडायरेक्टली दे दी, जबकि वो शेफ़ भी नहीं थे, बस वो पैशनेट थे कुकिंग के लिए, एंड दैट्स हाउ वी क्रिएटेड ऑल दिस रेसिपीज़। दीपिका जी पूछ रही है, कैन वी ऐड ग्रीन एप्पल इंस्टेड ऑफ रेड वन टू Yes, definitely. कलरफुल एंड एप्पल हैज बोथ टैंगी एंड स्वीट टेस्ट। Yes, definitely दीपिका जी, यू कैन ऐड ग्रीन एप्पल एज वेल। ग्रीन एप्पल्स बहुत टेस्टी है, जैसे एज यू मेंशन इट, वेरी टेस्टी, टैंगी भी होते हैं। और कलर के लिए तो आप बहुत या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। यू कैन इवन यूज़ रेड ग्रेप्स या फिर ब्लैक करेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन इवन यूज नॉर्मल ग्रेप्स इफ़ यू डोंट हैव ब्लैक ग्रेप्स। ब्लैक ग्रेप्स तो बहुत अच्छे लगेंगे। द सेकेंड सजेशन वुड बी ऑलिव्स। यू कैन यूज़ ब्लैक ऑलिव्स या फिर पिटेड ऑलिव्स, विच एवर ऑलिव यू प्रेफर। तो ये आप सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक आई हैव एडेड इनफ। अभी ये जो हमने बनाई थी सब वेजिटेबल्स, नाउ लेट्स स्टार्ट एडिंग देम।
ठीक है, 1 बाय 1 पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे, सब एक साथ नहीं डालेंगे, एंड देन विल ट्राई टू कोट देम। वाओ, स्टार्टेड। वो एक स्मेल जो एक है ना, वो आना शुरू हो गया है। हर फ्रूट, हर वेजिटेबल, हर इंग्रेडिएंट खुद का एक फ्रेग्रेंस रिलीज कर रहा है। अब इसमें और थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ। और अभी क्या है ना, जब आपको आप ऐसे धीरे धीरे डालते हो तो आपको पता होता है कि आपका कौन सा इंग्रेडिएंट ज़्यादा जा रहा है, कौन सा इंग्रेडिएंट कम जा रहा है, आपको कौन सी इंग्रेडिएंट को ज़्यादा डालना चाहिए, और उस हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके सैलेड को। वाह, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें एक ब्लैक कलर और आ सकता है, बहुत सुंदर फ्लेवर देगा। मैं थोड़ी मनुका ऐड कर रहा हूँ। एंड नाउ फाइनली एवरीथिंग दैट हमने जितना भी सब मिक्स किया था, सब इंग्रेडिएंट्स में इसमें डाल देता हूँ। मैं जस्ट कीप इट असाइड। मिक्सिंग इट टुगेदर नाउ। देखिए अभी क्या हुआ था, हमने ड्रेसिंग में सॉल्ट और पेपर तो डाल दिया था, बट अपने वेजीज में या फिर फ्रूट्स में नहीं डाला था, तो मैं इसको बाद में अभी ऊपर से डाल रहा हूँ सॉल्ट। अच्छा, मैं अगर सॉल्ट पहले ही डाल देता वेजीज में तो क्या होता, थोड़ा वाटर रिलीज़ हो जाता और वो थोड़ा सॉगी हो सकता है, पूरा आपका होता है, थोड़ा ब्लांट हो सकती है आपकी ये जो है पूरी वेजीज या फिर आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। सो अभी मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगा। और थोड़ा सा जो क्रश ब्लैक पेपर था वो भी ऐड कर देंगे हम लोग। परफेक्ट। नाउ सी फॉर प्रेजेंटेशन, जनरली आप लेट्यूस यूज़ करते थे ओरिजिनल, इसमें बहुत लोग आजकल कैबेज को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। बस आप इतनी केयर लीजिए कि आपका कैबेज जो है वो एक बार थोड़ा सा आपने उसको अच्छे से धो लिया हो, अच्छे से क्लीन किया हो, राइट। तो ये जो कैबेज है, इसमें मैं कैबेज की लीव्स, उसमें मैं धीरे धीरे ये सैलड ऐड करूँगा। अनदर इंग्रेडिएंट दैट यू कैन ऐड हियर इस चीज़ क्यूब्स। आप चीज़ क्यूब भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपके पास उसके साथ थोड़ा सा पाइनएप्पल होगा वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो ये सब ऐसे ऐसे एडिशंस है जो आप कर सकते हैं, राइट। देखिए अभी मैंने ये सब डालने के बाद व्हाट आई डू इज, फाइनल इसका टच होने के लिए थोड़ा सा ऊपर से जाएगा कोरिएंडर, सम ग्रीन कोरिएंडर, ठीक है। थोड़ा रेडनेस के लिए ये मेरा जो एक चेरीज थी टूटी फ्रूटी वो। एंड फाइनली मैं थोड़ा सा सॉस इसमें डाल दूंगा, चीज़ सॉस ऊपर से, जस्ट अ ड्रिजल, बहुत ज़्यादा नहीं। दैट्स इट, परफेक्ट। So now this is the heavenly salad that we've created, the Waldorf salad. Do make it at home और इसको मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप लेकिन ज़रूर पहले बना के देखिए। सो आई होप आपको ये डिश पसंद आई होगी, देखने में विजुअली। आप इसको ज़रूर बना के देखिए, टेस्ट वाइज भी आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत पसंद आएगी, बिकॉज ये एक ऐसी डिश है
जो हर इंग्रेडिएंट को एक साथ ला के आपको एक परफेक्ट हेवनली एक्सपीरियंस दे देती है, राइट? सो आई विल सी यू गाइज टुमारो अगेन एट द सेम टाइम 9 PM with another new recipe. Thank you very much.